नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फो अनफिल्टर्ड। यह है एमएमआर रीजन का एक ऐसा रेलवे प्रोजेक्ट जो अगर कंप्लीट हो जाए तो थाने स्टेशन की भीड़ और नवी मुंबई कम्यूटर्स के डेली स्ट्रगल दोनों को ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। लेकिन आयरनी देखिए, इतने क्रिटिकल प्रोजेक्ट होने के बावजूद यह सालों से डिले और डिस्प्यूट का शिकार बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं एरोली कलवा एलिवेटेड रेल लिंक की। मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन यानी MRVC के अंडर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 यानी MUTP3 के यह एक फ्लैगशिप सुबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल लाइन और ट्रांस अर्बन लाइन के बीच एक डायरेक्ट रेलवे बाईपास क्रिएट करना, कंप्लीटली थाने स्टेशन को बाईपास करते हुए। आज अगर कल्याण, डोंबिवली, करजत या कसारा साइड से नवी मुंबई जैसे वाशी या पनवेल ट्रैवल करना हो तो लाखों कम्यूटर्स को थाने स्टेशन पर ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। और इसी वजह से थाने स्टेशन, जो ऑलरेडी इंडिया का सबसे क्राउडेड रेलवे हब्स में से काउंट होता है, रोज मैसिव कंजेशन फेस करता है। लेकिन फ्यूचर में यह पिक्चर कम्प्लीटली बदल सकती है। प्रोजेक्ट का रूट काफ़ी यूनिक और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग है। कल्याण साइड से आने वाली सुबर्बन ट्रेन्स कलवा स्टेशन के जस्ट नॉर्थ में सेंट्रल रेलवे स्लो लाइन से ब्रांच ऑफ होंगी। उसके बाद लाइन इमीडिएटली एलिवेटेड कॉरिडोर पर राइज करेगी और पार्सिक फुट हिल्स के एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस 5 और 6 के ऊपर से मैसिव वायडक्ट के थ्रू क्रॉस करेगी। यानी यहाँ कोई फ्लैट क्रॉसिंग या डायमंड इंटरसेक्शन नहीं होगा, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस और सुबर्बन ट्रैफिक के बीच बॉटलनेक अवॉइड किया जा सकेगा। पार्सिक सेक्शन क्रॉस करने के बाद यह एलिवेटेड अलाइनमेंट कर्व लेते हुए डिसेंड करेगा और न्यूली ऑपरेशनल दीघा गांव स्टेशन के पास सीमलेसली ट्रांस अर्बन लाइन में मर्ज हो जाएगा, जहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी एरोली और नवी मुंबई की तरफ। सिंपल वर्ड्स में समझे तो यह पूरा अलाइनमेंट एक रेलवे फ्लाईओवर और कॉर्ड लाइन की तरह काम करेगा, जो थाने स्टेशन को कम्प्लीटली बाईपास कर देगा। और इसी वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एस्टिमेटेड है कि 4 लाख से भी ज़्यादा डेली कम्यूटर्स जो सेंट्रल लाइन से नवी मुंबई ट्रैवल करते हैं, उनका कम्यूट 15 से 20 मिनट तक रिड्यूस हो सकेगा। साथ ही थाने स्टेशन के ओवर क्राउडेड प्लेटफॉर्म्स पर प्रेशर भी सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। अब अगर प्रोजेक्ट स्टेटस की बात करें तो इस कॉरिडोर को 2 फेसेस में एग्जीक्यूट किया गया है। फेज 1 में दीघा गांव रेलवे स्टेशन और इनिशियल ग्राउंड लेवल कनेक्टिविटी डेवलप की गई, जो जनवरी 2024 में ऑपरेशनल भी हो चुकी है। लेकिन असली गेम चेंजर यानी कलवा से दीघा के कनेक्टर करने वाला एलिवेटेड फ्लाईओवर अभी भी फेज 2 में अटका हुआ है। इसके मेन डिले की वजह है रिहैबिलिटेशन डिस्प्यूट। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन का 95% से ज़्यादा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कलवा पार्सिक बेल्ट का एक क्रिटिकल स्टेज अभी भी डेंस स्लम सेटलमेंट की वजह से ब्लॉक्ड है। यह डिस्प्यूट पैच रफली 0.6 हेक्टर का है और इसी सेक्शन में वायडक्ट का फाउंडेशन प्लान्ड है। अफेक्टेड फैमिलीज की संख्या 750 से लेकर 1000 प्लस प्रोजेक्ट अफेक्टेड हाउस होल्ड्स तक एस्टिमेट की गई है, जिनमें काफ़ी डेली वेज वर्कर और लोकल लाइवहुड डिपेंडेंट फैमिलीज शामिल है। लोकल रेसिडेंट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की क्लियर डिमांड है कि जब तक रिहैबिलिटेशन का एग्जैक्ट रिटर्न एग्रीमेंट, रिलोकेशन, लोकेशन और हाउसिंग डिटेल ऑफिशियली कंफर्म नहीं होती, तब तक सर्वेस या कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि रेसिडेंट को उनके लाइवहुड जोन से दूर शिफ्ट किया ना जाए। इसी वजह से नियर बाय गवर्नमेंट लैंड पर रिहैबिलिटेशन की डिमांड एग्रेसिवली उठ रही है। दूसरी तरफ कम्यूटर ग्रुप्स जैसे मुंबई रेल प्रवासी संघ, रेलवेज और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जाए, क्योंकि हर डिले डायरेक्टली थाने ओवर क्राउडिंग और सुबर्बन कंजेशन को और एक्सटेंड करता है। टेक्निकल साइड पर भी प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंटायर एलिवेटेड सेक्शन के लिए बलास्टलेस ट्रैक डिज़ाइन प्रपोज किया गया है, जिसमें मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और स्ट्रक्चरल डेट दोनों रिड्यूस हो सकता है। टोटल प्रोजेक्ट स्कोप अराउंड 8 किलोमीटर तक कंसीडर किया जाता है, जबकि मेन एलिवेटेड वायडक्ट रफली 3 किलोमीटर लंबा है। इनिशियल सैंक्शन कॉस्ट लगभग 476 करोड़ रुपए रखी गई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच 50-50 फंडिंग मॉडल पर बेस्ड थी। DPR के अकॉर्डिंग इंजीनियर्स को एक और मेजर चैलेंज फेस करना पड़ा था। अगर लाइन डायरेक्टली स्टैंडर्ड क्रॉसओवर के थ्रू सेंट्रल लाइन से मर्ज होती तो परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन लग जाती और सुबर्बन ट्रेन्स को 30 से 35 किलोमीटर तक स्लो होना पड़ता। इसी वजह से अलाइनमेंट और स्ट्रक्चर डिज़ाइन को मॉडिफाई करके इंडिपेंडेंट फ्लाईओवर स्टाइल ज्योमेट्री एक्सप्लोर की गई, ताकि फ्यूचर सुबर्बन स्पीड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन रखी जा सके। अगर अलाइनमेंट मैप देखें तो यह प्रोजेक्ट एक डिस्टिंक्ट वाई शेप या कॉर्ड लाइन ज्योमेट्री क्रिएट करता है। एक साइड पर सेंट्रल रेलवे लाइन और दूसरी तरफ नवी मुंबई की ट्रांस हार्बर कॉरिडोर। इन दोनों को कनेक्ट करता है यह एलिवेटेड आर्क, जो पार्सिक के पास रेलवे ट्रैफिक के ऊपर से ग्लाइड करता हुआ दीघा स्टेशन तक पहुँचता है। और एग्जैक्टली इसी ज्योमेट्री की वजह से इस प्रोजेक्ट को मुंबई सुबर्बन नेटवर्क का मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रेल बाईपास प्रोजेक्ट में काउंट किया जाता है। फिलहाल फेज 1 ऑपरेशनल है, लेकिन फेज 2 यानी एक्चुअल एलिवेटेड कलवा एरोली फ्लाईओवर अभी भी पेपर वर्क और रिहैबिलिटेशन क्लियरेंस के इंतजार कर रहा है। हालांकि कुछ लोकेशंस पर डिमोलिशन का काम शुरू हुआ है, बट ग्राउंड लेवल पर प्रोजेक्ट में आपको कोई मेजर वर्क होते हुए नहीं दिखाई देगा। अगर रिलोकेशन डेडलॉक रिजॉल्व हो जाता है तो उसके बाद वायडक्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल और लग सकते हैं। अब देखना यह होगा
कि क्या अथॉरिटीज़ और लोकल स्टेक होल्डर्स मिलकर इस लॉन्ग पेंडिंग रेलवे बाईपास को फाइनली ग्रीन सिग्नल दे पाते हैं या नहीं, या फिर मुंबई के कम्यूटर्स को थाने कंजेशन का बर्डन और कई साल तक झेलना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।